बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 19 जनवरी है और दिन है जुमेरात का। जो बिज़नेस कम्युनिटी है उनके सब्र का पैमाना लबरेज़ हो चुका है। कल जो कुछ हुआ वो आज के अखबारात में भी रिपोर्ट हुआ है। आज कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मज़ीद सामने आई हैं। कल भी कुछ चीज़ें सामने आई थी। वो तो मैं आपके सामने रखता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि अब बिज़नेस कम्युनिटी ये कह रही है कि एनफ इज़ एनफ और हुकूमत को आखिरी वार्निंग दी गई है। और साथ ही ये कहा गया है कि अब वो आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब से मुलाकात करेंगे और उनके सामने ये सारा मामला रखेंगे और मेन उसमें मुद्दा जो है वो इसाकडार होंगे। और ये पहले थोड़ी सी मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ कि ये अब जंग अखबार ने जो रिपोर्ट किया है, जो नून लीग के घर का अखबार है, जो जिनके रिपोर्टर्स की नहीं बल्कि जिनके मालकान की पॉलिसी जो है वो शरीफ ख़ानदान के हक़ में है, जो शरीक मुलजिम थे मीशकिल रहमान नवाज शरीफ के साथ और फिर जिस तरह से उनको बरी करवाया गया वो सूरत हाल आपके सामने है। उसमें ये लिखा गया है कि तफसीलात के मुताबिक मैं शुरू वाला नहीं पढ़ रहा, आगे रेलिवेंट पोर्शन पे जा रहा हूँ कि तफसीलात के मुताबिक गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने बुध को फेडरेशन हाउस का दौरा किया और ताजिर बरादरी और सनतकारों से मुलाकात की। इस मौके पर सनतकार गवर्नर स्टेट बैंक के सामने फट पड़े और मुतालबा किया कि बंद होने वाली सनत का सूद स्टेट बैंक अपने ज़िम्मे ले। यही सूरत हाल रही तो मार्च तक हंगामे फूट पड़ेंगे। ओपन अकाउंट में डॉलर की मुंतकली की इजाज़त दी जाए। जब मर रहे हों तो मरा हुआ भी हलाल हो जाता है। गवर्नर स्टेट बैंक से गुफ्तगू करते हुए FPCCI के सदर इरफान शेख ने कहा कि एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर्स स्टेट बैंक की तरफ देख रहे हैं। साबिक सदर FPCCI नासिर मगूम पता नहीं अब पूरा इनका नाम क्या है, लेकिन उनका नासिर साहब के हवाले से लिखा हुआ कि उनका कहना था कि स्टेट बैंक में बैठे अफराद खुद को वर्ल्ड बैंक और IMF समझते हैं। सप्लाई चेन ना खुली तो बेरोज़गारी का सैलाब आएगा। रमज़ान में दालें 1,000 रुपये किलो हो जाएंगी। पाकिस्तान में बहुत डॉलर्स हैं, स्टेट बैंक उन्हें तलाश करे। सीनियर सनतकार जो हैं उन सलीम साहब जो हैं उनके मुताबिक मुलाजमीन उन्होंने गवर्नर स्टेट बैंक से मुलाजमीन को निकालने का जिक्र करते हुए वो रो पड़े और कहा कि 950 मुलाजमीन में से सिर्फ 350 रह गए, मजीद 100 को निकालना पड़ेगा। FPCCI के साबिक सदर अंजुम निसार ने कहा कि बहरान के हल के लिए वजारत ख़जाना और स्टेट बैंक के पास कोई पॉलिसी नहीं। ऐसा लगता है कि स्टेट बैंक कमर्शियल बैंकों से मिला हुआ है। सनतें बंद, लोग फारिग किए जा रहे हैं, बैंकों से डॉलर के 3-3 रेट्स दिए जा रहे हैं। साबिक सदर FPCCI ज़िक्रिया उस्मान ने कहा कि डॉलर्स के अपने तौर पर इंतज़ाम पर खुली इंपोर्ट की इजाज़त दी जाए। मुल्क अनार की तरफ जा रहा है। FPCCI में कारोबारी शख्सियात से खिताब करते हुए गवर्नर स्टेट बैंक ने तस्लीम किया कि मुल्क के ज़र मुबादले के ज़खायर इंतहाई कम हो गए हैं। उनका कहना था कि बैंकों से कहा है कि खुराक, अद्वियात, तेल को तरजीह में रखें। बिजनेस कम्युनिटी की तकलीफ का एहसास है। मजीद डॉलर्स आते ही मजीद इंपोर्ट को सहूलत देने का मंसूबा है। एक सवाल पर गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि डॉलर्स के मामले पर बैंकों के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल हैं, जल्द एक्शन लिया जाएगा, किसी बैंक को नहीं छोड़ेंगे। रिपोर्ट 23 जनवरी को सामने आएगी। ये तो वो जंग अखबार था जो शरीफ ख़ानदान के घर का है, जिनका रजीम चेंज में बड़ा जिनका किरदार रहा है। और आज मैं पढ़ रहा था रिजवान गिलज़ई साहब का ट्वीट। रिजवान गिलज़ई ने ट्वीट किया हुआ था, शाहज़ेब खानज़ादा साहब आजकल वो बड़ा कर रहे हैं इकॉनमी के ऊपर प्रोग्राम। तो सही कहा रिजवान गिलज़ई ने कि शाहज़ेब खानज़ादा साहब जब कौमी ख़जाने की तबाही और बर्बादी जारी थी, जब ये NRO पर इनका फोकस था, जब ये लूट मार कर रहे थे, करप्शन कर रहे थे, मुल्क को तबाही में झोंक रहे थे, मुल्क को पस्ती में झोंक रहे थे, मुल्क को लूट रहे थे दोनों हाथों से, तब आप इनके साथ मिलकर और इमरान खान के खिलाफ घड़ी घड़ी का बयानिया बना रहे थे। इमरान खान के खिलाफ जाली ऑडियोज़ और वीडियोज़ पर खेल खेल रहे थे, प्रोग्राम कर रहे थे, इनको मुसल्लत करवा रहे थे, इनको इमरान खान के मुखालिफ खिलाफ और इनके हक़ में आप प्रोग्राम कर रहे थे। आज आपको बड़ी फिक्र पड़ गई है पाकिस्तान की मईशत की। ये भी बहरहाल अब तो इनकी जंग और जियो की किसी चीज़ पे वो नहीं होता। अब तो यही लगता है कि शायद कोई हुकूमत ने इश्तिहारात को थोड़े से कम कर दिए हैं, तो थोड़ा सा कर रहे होंगे, इश्तिहारात मिलेंगे फिर ठीक हो जाएंगे। लेकिन जब वक्त था इस हुकूमत को झंझोड़ने का, जब ये तबाही और बर्बादी जारी थी, जब ब्लीड कर रही थी पाकिस्तान की इकॉनमी, उस वक्त जियो, शाहज़ेब खानज़ादा साहब ये सारे मिलके और तोशा खाना, घड़ियाँ, इमरान खान, फलाना फलाना उसके ऊपर जो है वो प्रोग्राम कर रहे थे। अब आ जाएँ जनाब एक्सप्रेस में शहबाज राना साहब, जो आपको पता है रोज़ाना उनकी ज़बरदस्त स्टोरीज सामने आती हैं इकॉनमी से रिलेटेड। उनकी जो खबर है उसमें उन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कल जो इजलास हुआ है 3.5 घंटे, कुछ रिपोर्ट हुआ कहीं हुआ 5 घंटे, इन्होंने 4 घंटे लिखा है, वो बेनतीजा ख़त्म हो गया है। और उसमें इन्होंने कहा है जो शहबाज राना साहब
कि बिजली गैस कीमतों टैक्सों में इजाफे के लिए इजलास बेनतीजा। शहबाज शरीफ ने कहा कि ऐसा तरीका ढूंढें कि आवाम पर कम से कम बोझ पड़े। IMF शराइत पर सख्त इकदाम मौखर, और इसमें उन्होंने कहा है शहबाज राना साहब ने कि बैंकिंग इस्लाहात, डॉलर की कीमत को कंट्रोल करने के हवाले से तबादला ख्याल, तवानाई कीमतों में इजाफे की शरह पर अदम इतफाक, इंटर बैंक और ओपन मार्केट एक्सचेंज रेट में फ़र्क कम करने पर जोर, IMF से शराइत में नरमी का मुतालबा, आलमी बैंक ने 1.1 अरब डॉलर मौखर कर दिए। वो लिखते हैं शहबाज राना साहब के ज़राए के मुताबिक IMF की कड़वी गोली को शुगर कोटेड करने का तरीका ढूंढा जा रहा है। इजलास के शुरा की भारी अक्सरियत, जिसमें काबीने के अरकान और अहम ब्यूरोक्रेट शामिल थे, उनका ख्याल था कि हमारे पास वाहिद ऑप्शन IMF है और उसके लिए कुछ इकदाम करने होंगे। ताहम इन इकदाम को हुजम ख़ास तौर पर टैक्सों और गैस बिजली कीमतों में इजाफे की शरह पर इख्तलाफ पाया गया। इजलास में इस अमर पर असूली इतफाक़ पाया गया कि रुपये की कदर को ओपन मार्केट के रेट के करीब ले जाया जाए। ताहम वज़ीर-ए-आज़म को तशवीश ये थी कि ये इकदाम अवाम पर बोझ डालने के अलावा उनके सियासी सरमाए को मज़ीद नुकसान पहुँचाएंगे। यानी कल भी मैं किसी का पढ़ रहा था, शायद शहबाज राना साहब ने कहीं पे कहा हुआ था या किसी ने ट्वीट किया हुआ था कि ये अपनी सियासत के लिए रियासत को कुर्बान कर रहे हैं। तो ये नज़र आना चाहिए उन इदारों को जो जिनका किरदार था इनको लाने में और इनको चलाने में, उनको नज़र आना चाहिए कि ये अपनी सियासत के लिए रियासत को जो है वो कुर्बान कर रहे हैं। उसके बाद ये भी लिखा शहबाज राना साहब ने कि ज़राए के मुताबिक IMF और आलमी बैंक ने सख्त दरामदी पाबंदियों, करेंसी कंट्रोल और मरकज़ी बैंक से बढ़ते कलील मुद्दती कर्ज़ों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। वज़ारत ख़ज़ाना के ज़राए के मुताबिक बैरूनी कर्ज़ों की शक्ल में ली गई रकम ख़त्म हो चुकी है। वर्ल्ड बैंक और IMF इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम के लिए पायदार पॉलिसीज़ को यकीनी बनाए बगैर पाकिस्तान को नए कर्ज़ों की पेशकश नहीं की जा सकती। कर्ज़े भी इनको कोई नहीं दे रहा भिखारियों को। आगे आ जाएँ जनाब, ये भी उन्होंने लिखा है शहबाज राना साहब ने कि इजलास में वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि गैस की कीमतों में इसी माह से इजाफा करना होगा। ताहम ओगरा की जुलाई 2022 से गैस कीमतों में औसतन 74% इजाफे की सिफारिश शायद कबूल ना की जाए। पाकिस्तान ने IMF से वादा किया है कि रवां माली साल के दौरान गर्दिशी कर्जे में 0 इजाफा होगा। माली साल के पहले 4 माह के दौरान पहले ही तकरीबन 500 अरब का इजाफा हो चुका है। कमिटमेंट की थी कि 0 इजाफा होगा, 500 अरब का इजाफा हो गया, और ये तो 4 माह तो इन्हीं के माली साल के हैं ना, ये इमरान खान के तो नहीं है, इमरान खान के जाने के बाद के हैं। इजलास में इस बात पर तबादला ख्याल किया गया कि IMF से दरख्वास्त की जा सकती है कि वो सार्फिन पर कुछ बोझ मुंतकिल करके बाकी सर्कुलर डेट में शामिल करने की इजाज़त दे। ज़राए के मुताबिक IMF ने एडजस्टमेंट की इजाज़त ना दी तो ₹7.50 फ़ी यूनिट टैरिफ में इजाफा करना पड़ेगा। इजलास में तकरीबन 170 अरब रुपए से 200 अरब तक के मिनी बजट पर भी तबादला ख्याल किया गया, जिसमें पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स में इजाफा शुरू करने की तजवीज़ भी शामिल है। और एक अंदाजे के मुताबिक अगर मिनी बजट फरवरी से नाफिज हो जाता है और 17% GST लगाया जाता है, तब FPR कम अज़ कम 270 अरब इकट्ठे कर सकता है, और ये भी एक तजवीज़ जो है ज़ेरे गौर है। अब आ जाएँ लास्ट ख़बर के ऊपर। ये वो तो मैंने आपको जंग अखबार का बताया था, उन्होंने क्या लिखा उसके हवाले से जो कल गवर्नर स्टेट बैंक से मुलाकात हुई। ये अब ट्रिब्यून पे आ जाएँ और एक्सप्रेस पे आ जाएँ। इन्होंने खबर लगाई है कि डॉलर्स की अदम दस्तयाबी, ताजर रो पड़े, चैम्बर की चाबियाँ गवर्नर स्टेट बैंक के हवाले। कल की वीडियो भी आप देख रहे हैं। ये चाबी वाली खबर मैंने अभी जो पढ़ी, मैं ख्याल वो जंग ने नहीं लिखी, जंग ने इतना तो चले इन्हें मार्जिन दे दिया, कोई ज़्यादा कोशिश किया कि इसमें भी थोड़ी सी नरमी हो, तो आवाम के रोने धोने, ताजरों के रोने धोने, उनकी तबाही और बर्बादी जो मुल्क ये कर रहे हैं उस पर चीखो पुकार को भी थोड़ा सा नरम अल्फाज में लिखें, ताकि ज़्यादा टेंशन शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत को ना हो, ज़्यादा उनके खिलाफ माहौल ना बने कि सच्ची रिपोर्टिंग ना की जाए। इसमें लिखा गया है कि जनाब गवर्नर स्टेट बैंक से मुलाकात में दरामदात के लिए डॉलर्स की अदम दस्तयाबी पर ताजर और सनतकार फट पड़े। ताजर बरादरी ने गवर्नर के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। FPCCI में सनतकार डॉलर ना मिलने और LC ना खुलने पर बात करते हुए रो पड़े। कराची चैम्बर में ताजरों ने डॉलर्स की अदम दस्तयाबी पर चैम्बर और कारोबार बंद करने की धमकी देते हुए चैम्बर की चाबियां गवर्नर स्टेट बैंक के हवाले कर दी। तफसीलात के मुताबिक गवर्नर स्टेट बैंक गुज़िश्ता रोज़ FPCCI और बाद कराची चैम्बर पहुंचे। दोनों ऐवानों में ताजरों और सनतकारों ने गवर्नर स्टेट बैंक और मरकजी बैंक की पॉलिसीज़ को आड़े हाथों लिया। FPCCI के सदर इरफान इकबाल शेख ने कहा कि इस वक्त हमारा सबसे बड़ा मसला स्टेट बैंक है। शरह सूद ज़्यादा होने से सनतों पर दबाव बढ़ा है। पॉलिसी साजी में कारोबारी बरादरी की मुशावरत होनी चाहिए। LC ना खुलने से जो है वो लाखों डॉलर शिपिंग कंपनी को अदा किए जा रहे हैं। इंपोर्टर्स के लिए कोई वाज़ेह पॉलिसी मुरतब ही नहीं की गई। किसी को पता नहीं है कि क्या इंपोर्ट करें और क्या ना करें। इस हवाले से हम इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें तमाम सियासी जमातों के कायदीन को मदऊ किया जाएगा। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद इकनॉमिक पॉलिसी बनाना होगा
ताकि इसमें हर वक्त रद्द-बदल ना हो। FPCCI में दरामदात के लिए LC ना खुलने और बैंकों की जानिब से डॉलर्स की अदम फराहमी पर सनअतकार रो पड़े और कहा कि उनके कारोबार तो बंद हो जाएंगे, ताहम हम साथ ही मुल्क में बेरोजगारी और महंगाई का खौफनाक बहरान भी पैदा होगा। कराची चैम्बर में भी ताजरों और सनअतकारों ने गवर्नर स्टेट बैंक और उनकी टीम को आड़े हाथों लिया। कराची चैम्बर के अरकान ने कहा कि निजी बैंक लगता है कि स्टेट बैंक के कंट्रोल में ही नहीं है। बैंकों ने इंटरबैंक रेट पर डॉलर देने बंद कर दिए और ओपन मार्केट के हिसाब से डॉलर लेने को कहा जा रहा है। अगर स्टेट बैंक के पास डॉलर नहीं है तो बता दिया जाए ताकि हम अपना कारोबार बंद कर दें। इस मौके पर कराची चैम्बर के अरकान ने चैम्बर बंद करके इसकी चाबियां भी गवर्नर स्टेट बैंक के हवाले कर दी। इलावाजी गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने गुज़िश्ता रोज़ FPCCI और कराची चैम्बर के दौरे के मौके पर खिताब और सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि अगले हफ्ते से मुल्क में डॉलर आना शुरू हो जाएंगे। ये कहाँ से आएंगे ये नहीं पता। उसके बाद उन्होंने डॉलर की ब्लैक मार्केटिंग में मुलविस निजी बैंकों के खिलाफ तहक़ीक़ाती रिपोर्ट 30 जनवरी को मीडिया के सामने लाने के अलावा FPCCI के मुताबिक FPCCI के मुतालबे पर दरामदात के लिए LC खोलने के हवाले से हेल्प डेस्क के क़याम का भी ऐलान किया। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि अगले हफ्ते से मुल्क में डॉलर आना शुरू हो जाएंगे। दोस्त ममालिक की जानिब से डॉलर्स रखवाने और कर्ज़ों के रोल ओवर करने के बाद अब ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ना शुरू होंगे। हमें कारोबार की सहूलत देनी है। करंट अकाउंट खसारे के बायस इक़दाम करने पड़े। हमारी दरामदात कम हुई हैं। 33,000 LCs क्लियर किए। अगर इम्पोर्टर्स डॉलर का खुद बंदोबस्त करते हैं तो हमें एतराज़ नहीं होगा। कुछ माल बिला इजाज़त इम्पोर्ट के बायस भी इम्पोर्ट पर फंसा हुआ है। शरह सूद के बारे में फ़िलहाल कुछ नहीं कह सकता। ज़री पॉलिसी कमेटी तमाम तर मामला देखकर ही शरह सूद का तयन करती है। हम जिन चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं वो रातों रात के नहीं, ताहम वक्त के साथ तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। ये जनाब आपने सुन लिया, ये ख़बरें थी जो आज रिपोर्ट हुई हैं और ये हालात हैं। अब बिज़नेस कम्युनिटी ने ये फ़ैसला किया है कि हुकूमत को उन्होंने डेडलाइन दे दी है और आर्मी चीफ से उन्होंने मुलाकात का फ़ैसला किया है कि अगर हुकूमत उनके अगले चंद रोज़ में मामलात और मसाइल हल नहीं करती तो आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब से मुलाकात की जाएगी और आसिम मुनीर साहब को बताया जाएगा कि इस वक्त बिज़नेस कम्युनिटी के साथ क्या हो रहा है, मुल्क के साथ क्या हो रहा है। गो कि ये हो नहीं सकता कि आर्मी चीफ को ना पता हो कि ये जो हुकूमत है जो पाकिस्तान पर मुसल्लत की गई है ये इस वक्त क्या कर रही है मुल्क के साथ और आवाम के साथ, और मुल्क को कितनी भारी कीमत अदा करनी पड़ रही है। लेकिन फिर भी अब बिज़नेस कम्युनिटी का ये फ़ैसला है कि वो आर्मी चीफ से मुलाकात करेंगे और उनसे मुलाकात करके और उनको बताएंगे कि कितनी बड़ी बेरोज़गारी, तबाही और बर्बादी मज़ीद आ रही है। जो हो चुकी है उसके बारे में बताया जाएगा और जो आ रही है उसके बारे में भी, ताकि इस्टेब्लिशमेंट को थोड़ा सा ये एहसास और इदराक हो कि ये हुकूमत और मुल्क एक साथ नहीं चल सकते। फ़ैसला किया जाए कि मुल्क बचाना है या नवाज़ शरीफ को, शहबाज शरीफ को, मरीम नवाज़ को बचाना है और आसिफ अली ज़रदारी को बचाना है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।